अस्सलामुअलैकुम IBA ग्रेजुएट्स। एक वजह से मैं गवर्नर्स के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और वो ये कि IBA का न्यूक्लियस तबाह कर दिया है। बिल्कुल IBA के अंदर इवेंट्स भी हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, मगर आप मुझे ये बात बताएं, क्या इस सब से IBA का स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है? मैंने ग्रोक महाराज से पूछा, भाई ग्रोक महाराज, IBA की स्टैंडिंग आज कॉम्पिटिंग इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में कहाँ पे है? तो मुझे हैरत हुई कि जो बेस्ट बिजनेस स्कूल है उससे आप हर रैंकिंग में 100-150 पीछे, और कुछ ऐसी रैंकिंग्स हैं जिसमें आप हैं ही नहीं। पिछली दफ़ा जब इलेक्शंस हुए थे तो बहुत सारी उम्मीदें थी, इंटरनेशनल चैप्टर बनेंगे, ये बनेगा, वो बनेगा, मगर इस सब एक्टिविटीज़ करने से IBA के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए कि नहीं हुए, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। IBA को अगर दोबारा उन ऊंचाइयों तक पहुँचाना है तो आपको उसकी फैकल्टी, उसकी मैनेजमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और वो स्पिरिट, जो IBA की स्पिरिट थी, उसको री इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस IBA के बोर्ड में आ गई है, वो उस स्पिरिट को दिन ब दिन अपनी कन्वीनियंस के लिए डाइल्यूट कर रही है। पाकिस्तान के नंबर 1 इंस्टीट्यूट को नीचे कर दिया है। कराची के नंबर 1 इंस्टीट्यूट को, जो कि कराची के हज़ारों लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद था कि उनका बच्चा वहाँ से पढ़ के दुनिया में कहीं पर जाके अपना नाम रोशन करेगा, उस इंस्टीट्यूट का नाम कम कर दिया। बोले तो मैं गलत कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब एक बोर्ड के अंदर एक कमज़ोर रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा तो वो आपको सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं चाहिए, मुझे कोई IBA से पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक चीज़, कि दोबारा IBA उन लेवल से पहुंचे। और वो तब होगा कि जब एक मजबूत आदमी जो कि पॉलिटिशियंस को हैंडल करना जानता है, वो वहाँ पे बैठा होगा। आपको मेरे बारे में बताया जाएगा कि दानिश काजी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक ये है, वो है, गुस्से का तेज़ है। मेरा गुस्सा आप लोगों की ताकत बनेगा, मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ताकत बनेगी। मेरा एम्बिशन सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टीट्यूट को पाकिस्तान के और कराची के लिए दोबारा ऊपर लेके आना है। आई एम श्योर IBA के बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, मगर वो पिछले कुछ 5 सालों के अंदर नज़र नहीं आ रहा। आपने सोचा है कि पिछले 5 साल के अंदर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होना बंद हो गई हैं? जब आप मांगते हैं तो अजीब सा एक जवाब आपको मिल जाता है। आपने सोचा है कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर IBA के कितने लोग पढ़ा रहे हैं और कितनी क्वालिटी ऑफ फैकल्टी वहाँ पर मौजूद है? आपने सोचा है कि आज वो स्टैंडर्ड गिर क्यों गया? हालांकि हमने ग्लोबल एक्सपीरियंस के लोगों को वहाँ पर शायद डायरेक्टर बना के रखा हुआ। मेरी कैंपेन वहीं से स्टार्ट होगी। लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि दानिश, तुम अपनी एग्रेशन छोड़ दो, हम तुम्हें वोट डाल देंगे। मेरी एग्रेशन को अपने लिए मुसीबत ना समझे, मेरे एग्रेशन को, मेरे पैशन को, मेरे विजन को अपनी ताकत समझें, क्योंकि यही विजन, पैशन, इंक्लिनेशन, परसिवियरेंस आपको ये बैटल जिताएगी। बहुत सारे लोग मैं सुनता हूँ पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये कहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, कराची तबाह हो रहा है, IBA तबाह हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। मैं सिर्फ IBA के नहीं, पूरे शहर के, पूरे मुल्क के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में एक ओपिनियन रखा हुआ है, एक थॉट लीडरशिप रखी हुई है, जो हमें IBA ने सिखाया था। क्या IBA सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि आई लुक ग्रेट इन अ सूट, आई जस्ट talk words? No. IBA was all meant for leadership.
اگر آپ اپنے لیے ایک ایسا بندہ الیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں پر جا کے ڈفرینس کریٹ کرے تو وہ میں ہوں. مجھے باقی کسی کینڈیڈیٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, سب اپنی جگہ اچھے ہوں گے, مگر یہ سوال آپ پوچھیں کیا 17 کے بورڈ میں جہاں پر 12 پیپلز پارٹی یا سی ایم سندھ کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کو کوئی منہ دے سکتا ہے؟ پچھڑا والا نہیں دے پایا, مگر ایک آدمی ہے جو دے سکتا ہے اور جو دبے گا نہیں, وہ میں ہوں. تو if you are serious and you want to make IBA great again, vote for Danish Qazi. I study too. آج کل میں سائیکالوجی بھی پڑھ رہا ہوں, اور پچھلی دفعہ جو دھاندلیاں کی گئی ہیں الیکشن میں, اس دفعہ اگر وہ کی گئیں اچھا نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد. لیٹس میک IBA great again. Vote for Danish Qazi. Take care.